हमारे बच्चों की सगाई कौन करवाएगा? बोले अगर मैं जिंदा रहा तो मैं करवाऊंगा, और मैं मर गया तो अपने बेटाओं से कह जाऊंगा कि पंडित जी के बेटा की सगाई करवा देना। बोले ठीक है। तो अंत में जाकर वामन भगवान ने एक बात कही, जरा गौर करके सुनना परीक्षित जी। अंत में जाकर वामन भगवान बोले, राजन जब मेरी पत्नी मर जाएगी, जब मेरा बेटा मर जाएगा तो रोएगा कौन? राजा बलि बोलो, जब मरेंगे तो किराया लगवाने पड़ेंगे क्या रोने के लिए? अरे आपकी पत्नी मरेगी, आपका बेटा मरेगा तो रोएगो तो आप। वामन भगवान बोले, ऐसा काम क्यों करें जिसके करने के बाद रोना पड़े? हमें नहीं करनी शादी। ऐसा काम क्यों करें जिसके करने के बाद रोना पड़े? हमें शादी नहीं करनी। राजा बलि बोलो, हे भगवान, दुनिया शादी के लाने, ये ब्राह्मण तो महात्यागी है। कछु तो ले लो, शुक्राचार्य जी चले गए। ज्यादा जिद करने लगा तो भगवान बोले, 3 पग पृथ्वी दे दो। मैं कितनी 3 पग? वो भी अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि एकदम कहने लगा, रहे तुम बामन के बामन, रहे तुम बामन के बामन, मांगी वो न आवे। इतने बड़े राजा के यहाँ बैठे हो, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। लेकिन प्यारे विचार करना, जरा गौर करना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित धन्य है, क्या बात है, गजब है। बोले सरकार थोड़ी कृपा कर, 3 पग पृथ्वी, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि बोला, नाप लो। भगवान कहने लगे, संकल्प कराओ। बोले 3 पग पृथ्वी का संकल्प क्या करना? 3 पग पृथ्वी का संकल्प क्या करना? बोले नहीं, ब्राह्मण को दान दो तो संकल्प करवा। तो संकल्प की बात गुरु शुक्राचार्य जी ने सुनी। संकल्प की बात गुरु शुक्राचार्य जी ने जैसे ही सुनी, बोले इसमें दाल में काला है। तो शुक्राचार्य जी ने समाधि लगाकर देखा तो भगवान विष्णु बैठे हैं। तो तुरंत शुक्राचार्य जी ने अपने चेला को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले क्या है? बेटा इधर आओ। बोले क्या है? बोले बात ये है कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। तो वे साधारण भिखारी नहीं है। तो बोले करना क्या है? बोले ये साधारण भिखारी नहीं है, ये तुझे लूटने आया है। इतनी बड़ी बात कही, ये आपको लूटने के लिए आया है। विचार करें। सूत जी महाराज कहते हैं, ये आपको लूटने के लिए आया है, मना कर दो। और राजा बलि कहने लगा, गुरुजी आप कैसे गुरुजी हो? संसार के गुरु तो अपने चेला से कहते हैं दान करो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि इससे मना कर दूं? अगर ये विष्णु होगा तो मेरा क्या कर लेगा? मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। दुनिया के लोग ये कहेंगे कि राजा बलि के दरवाजे पर भगवान भी भीख मांगने आए। अगर ये साधारण होगा तो 3 से 3.5 नहीं ले पाएगा। गंगा सागर लेकर आए। गंगा सागर लेकर के आए। तो गंगा सागर जैसे ही लेकर के आए, तो गंगा सागर टोटी वाला सागर, और टोटी में से संकल्प करने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि हाथ करने लगा, भगवान डालने लगे। सूक्ष्म रूप लेकर शुक्राचार्य जी बैठे गए। भगवान ने कुशा निकाली, टोटी में डाल दी, और शुक्राचार्य जी की एक आंख को फोड़ दिया। तो कहने का भाव केवल ये कहते हैं, शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों फूटी? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए सारी दुनिया एक समान होना चाहिए। गुरु के लिए सारी सृष्टि एक समान होना चाहिए।
अमीर व्यक्ति आ जाए वो 200 रुपए, अमीर आए 1000 रुपए तो दे, अमीर आए 1000 रुपए दे गजब का डब्बा, तो गरीब आए तो कुछ न मिले। गुरु के लिए तो गरीब और अमीर एक समान होना चाहिए, वही गुरु है। और जिस गुरु की 2 दृष्टि हो गई उसकी एक आंख फूट गई। प्यारे गुरु के लिए सारा समाज एक होना चाहिए। शुक्राचार्य जी की आंख को फोड़ दिया। राजा बलि से कहा दंडोत करो, और राजा बलि दंडोत करने लगा। और देखते देखते भगवान ने विराट रूप बना लिया। बोलिए विराट भगवान की। और 2 ही पैरों में राजा वामन भगवान ने राजा बलि 3 लोगों को नाप लिया। 2 ही पैरों में, 2 ही पैरों में 3 लोगों को नाप लिया। बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखूं राजा बलि, तू दानी बन रहा था, बता। विचार करिए, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, गरुड़ जी से कहा कि पकड़ लो, बांध कर ले चलो उन्हें, बांध कर ले चलो। ए बेटा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा ने परीक्षित जरा विचार करिए, इनके माता पिता नहीं बैठे क्या? बैठे हैं तो उन्हें समझाओ या उठाकर पीछे पहुंचा दो, भैया आगे मत बैठा रो बच्चों को। तो वे कथा सुनने नहीं आते, वो लोग ऊधम करते हैं, कथा में विघ्न आता है।